शिव और काली का मिलन भक्तिक था। ब्रह्मांड में गूंजती आवाज। कैलाश पर्वत, जहां भगवान शिव अपने अर्धनारीश्वर रूप में वास करते हैं, वहां एक अद्भुत समय में भगवान शिव की समाधि टूट रही थी। हर समय शांत और निरंतर ध्यान में डूबे रहने वाले शिव इस समय कुछ विचलित से लग रहे थे। उनकी आंखों में गहरी चिंता और दिल में कुछ बेचैनी थी। कैलाश की ठंडी और शांत हवाओं में एक हलचल थी, जैसे ब्रह्मांड का संतुलन कहीं से डगमगा रहा हो। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। शिव के परम मित्र और साथी गणेश, जो हमेशा अपने पिता के पास रहते थे, आज बहुत चिंतित नजर आ रहे थे। वह भगवान शिव के पास गए और बोले, पिताजी, आप बहुत चिंतित हैं, क्या बात है? क्या किसी संकट का सामना कर रहे हैं आप? शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और कहा, बेटे गणेश, मेरे अंदर एक भयंकर ऊर्जा का संचार हो रहा है, जैसे कुछ नया होने वाला है। यह ऊर्जा बहुत शक्ति से भरी हुई है और मुझे लगता है कि उसका उद्देश्य सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि निर्माण भी हो सकता है। गणेश थोड़े चौंकते हुए पूछे, पिताजी, यह शक्ति कहाँ से आ रही है? शिव मुस्कराए और बोले, यह शक्ति एक अद्भुत देवी से जुड़ी हुई है, काली। वह शक्ति का रूप है, जिनका अस्तित्व न केवल विनाश में है, बल्कि सृष्टि के नवीनीकरण में भी है। वह शक्ति, जिसे मैं हमेशा अपनी महिमा के रूप में महसूस करता हूँ, वह अब मेरे जीवन में सक्रिय हो रही है। गणेश ने असमंजस में आकर पूछा, तो क्या आप और काली का मिलन होगा? शिव ने गहरी सांस ली और कहा, यह मिलन केवल एक शारीरिक मिलन नहीं होगा, बल्कि यह ब्रह्मांड की सर्वोत्तम शक्ति का मिलन होगा। काली और मैं दोनों का मिलन इस समय से पहले कभी नहीं हुआ, और यह मिलन न केवल हमारी शक्ति को एक साथ लाएगा, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को एक नई दिशा और ऊर्जा भी देगा। यह सुनकर गणेश की आंखों में कुछ समझने की ललक आई, लेकिन उनका मन अभी भी उलझा हुआ था। वह जानना चाहते थे कि काली के साथ शिव का मिलन किस प्रकार होगा और यह ब्रह्मांड के लिए क्या मायने रखेगा। शिव ने आगे कहा, काली की ऊर्जा मुझसे मिलकर पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी। वह उस समय का सूत्रधार बनेंगी जब ब्रह्मांड को नवीनीकरण की आवश्यकता होगी। उनका रूप भयभीत करने वाला हो सकता है, लेकिन उनके अंदर वह शक्ति है जो सृष्टि के हर अंश को जागृत कर सकती है। कैलाश पर्वत के उच्च शिखर से शिव के शब्द गूंजते हुए समस्त ब्रह्मांड में फैल गए। और तभी दूर कहीं महाकाली की उपस्थिति महसूस हुई। एक ठंडी और शक्तिशाली हवा बहने लगी, जैसे काली देवी स्वयं शरण में आ रही हों। काली देवी, जो अपनी महिमा के लिए जानी जाती हैं, एक समय में शक्तिशाली, आक्रामक और भयावह रूप में प्रकट हुईं। उनके शरीर पर आभूषणों की झंकार सुनाई देती थी और उनके चारों ओर एक अजीब सी दहशत थी। उनकी आंखों में वो जोश और ताकत थी जो संसार के किसी भी प्रकोप को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन उनकी हर चाल में एक अद्भुत सामर्थ्य और सुंदरता भी थी। काली का रूप और उनके व्यवहार के पीछे एक अद्भुत उद्देश्य था। वह केवल एक देवी नहीं थी, बल्कि वह समय की माँ थी, जिनके कदमों के साथ पूरी सृष्टि चलती थी। काली के साथ शिव का मिलन न केवल प्रेम का, बल्कि एक शक्ति का मिलन था। वह जानते थे कि इस मिलन से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, वह सृष्टि की संरचना और विनाश दोनों को नियंत्रित करेगी। शिव की अर्धनारीश्वरता और काली की महाकालता का मिलन कभी सोचा भी नहीं गया था, लेकिन यह मिलन एक जरूरी और अनिवार्य था। पार्वती देवी, जो शिव की पत्नी थी,
वह भी अपने पति की इस चिंता को महसूस कर रही थी। एक दिन जब शिव और काली का मिलन बहुत करीब था, पार्वती ने अपनी चिंता व्यक्त की। शिव, काली के साथ आपका मिलन मुझे चिंता में डाल रहा है। क्या आप मुझे विश्वास दिला सकते हैं कि यह मिलन सृष्टि के लिए कल्याणकारी होगा? शिव ने मुस्कुराते हुए पार्वती से कहा, प्रिय पार्वती, तुम मेरी शक्ति हो और तुम्हारी शक्ति काली के रूप में सामने आएगी। तुम दोनों का मिलन यह दर्शाता है कि सृष्टि की संपूर्ण ऊर्जा एकजुट होती है, और जब काली और मैं मिलेंगे तो हम ब्रह्मांड के संपूर्ण संतुलन को स्थापित करेंगे। यह मिलन न केवल विनाशक है बल्कि निर्माणक भी है। पार्वती के दिल में शांति और संतुष्टि की भावना आई, क्योंकि वह समझ गई कि यह मिलन केवल एक महाकाव्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सृष्टि और संवर्धन का हिस्सा था। अब काली और शिव के मिलन का समय निकट आ गया था। यह मिलन किसी भी सामान्य संबंध से कहीं अधिक था। यह शक्ति, विनाश और निर्माण के बीच का अद्वितीय और शक्तिशाली संबंध था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब कैलाश पर्वत पर शिव और काली का मिलन हुआ। यह मिलन एक शक्तिशाली और प्रेरणादायक घटना बन गया, जिसने न केवल ब्रह्मांड को जागरूक किया बल्कि सभी जीवों को यह संदेश भी दिया कि शक्ति का वास्तविक रूप केवल विनाश में नहीं बल्कि निर्माण में भी है। ब्रह्मांड का रूपांतरण। जब शिव और काली का मिलन हुआ तो उस समय कैलाश पर्वत की शांति, जो हमेशा अपने नीरव और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध थी, अचानक बदल गई। जैसे ही काली ने अपनी ऊर्जा और शक्ति को शिव के साथ जोड़ा, चारों ओर एक अद्भुत हलचल मच गई। उनके मिलन से वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ जो सब कुछ बदलने वाली थी। शिव और काली का यह मिलन ब्रह्मांड के लिए एक नए युग की शुरुआत था, जिसे किसी ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। शिव और काली के मिलन का प्रभाव सिर्फ कैलाश पर्वत तक सीमित नहीं था। यह शक्तिशाली मिलन समूचे ब्रह्मांड में फैल गया। हर दिशा में एक अद्वितीय रोशनी फैलने लगी और आकाश में गूंजती ध्वनियां शिव और काली के अद्वितीय संगम की गवाही दे रही थी। यह ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि आकाश की गहराई भी कम महसूस हो रही थी। ग्रहों और नक्षत्रों की गति भी धीमी हो गई, जैसे वे दोनों के मिलन का सम्मान कर रहे हों। इस मिलन के साथ ही शिव और काली ने ब्रह्मांड के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। समस्त संसार में यह संदेश फैलने लगा कि जहां शक्ति और विनाश एक साथ मिलते हैं, वहां सृष्टि का नवीनीकरण होता है। काली, जो विनाश की देवी मानी जाती है, अब एक नई भूमिका निभाने जा रही थी, निर्माण और संतुलन की देवी के रूप में। और शिव, जो अर्धनारीश्वर के रूप में पुरुष और महिला दोनों का प्रतीक थे, काली के साथ मिलकर ब्रह्मांड को एक नई दिशा देने में सक्षम हो गए थे। भगवान शिव ने काली से कहा, माँ, इस मिलन के बाद हमें ब्रह्मांड को फिर से संरचित करना होगा। यह सृष्टि अब अपनी गति से बढ़ नहीं सकती, क्योंकि जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि विनाश केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत भी है। काली ने अपनी बारीक दृष्टि से भगवान शिव को देखा और बोली, शिव, तुम सही कह रहे हो। विनाश और निर्माण का कार्य साथ साथ चलता है। जैसे शरीर का नष्ट होना आत्मा के नवीनीकरण के रूप में देखा जा सकता है, मेरे रूप में नष्ट होने वाली चीजें तुम्हारी शक्ति के साथ मिलकर जीवन के नए रूप को जन्म देती हैं। जब दोनों की चर्चा जारी थी, तभी ब्रह्मांड की अन्य शक्तियां और देवता इस महान मिलन को महसूस कर रहे थे। देवताओं ने कैलाश पर्वत की ओर रुख किया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि यहाँ कुछ महान घटित हो रहा है। विष्णु देव, ब्रह्मा, इंद्र और अन्य सभी देवता एक साथ कैलाश पहुंचे और उन्होंने शिव और काली के मिलन को देखा। वे न केवल उनकी महिमा को महसूस कर रहे थे, बल्कि वे यह भी जान रहे थे कि अब एक नए युग की शुरुआत हो रही थी।
जिसमें ब्रह्मांड का प्रत्येक तत्व अपनी परिभाषा बदलने वाला था। विष्णु भगवान ने आगे बढ़कर कहा, शिव और काली का मिलन ही वह समय है जिसका ब्रह्मांड को लंबे समय से इंतजार था। इस मिलन से ब्रह्मांड के प्रत्येक अंश में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और यह सृष्टि न केवल पुराने कर्मों से मुक्त होगी बल्कि एक नई दिशा में अग्रसर होगी। काली ने विष्णु की ओर देखा और कहा, विष्णु भगवान, जैसा कि आपने कहा, हम केवल विनाशक नहीं हैं। हम ब्रह्मांड के हर कोने को पुनः संतुलित करने की क्षमता रखते हैं। अब हम जो परिवर्तन लाने जा रहे हैं वह सभी देवताओं के सहयोग से ही संभव होगा। हमें इस परिवर्तन में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। विष्णु देव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हम सभी आपके साथ हैं, देवी काली और भगवान शिव। अब समय आ गया है कि हम सभी मिलकर ब्रह्मांड को नवीनीकरण के मार्ग पर लेकर जाएं। हम सभी को अपनी शक्ति का सही उपयोग करना होगा ताकि एक नया संतुलन स्थापित हो सके। काली और शिव के मिलन के बाद से ब्रह्मांड में एक विशाल परिवर्तन हो रहा था। जो ऊर्जा पहले असंतुलित और खतरनाक लग रही थी, वह अब निर्माण की ओर बढ़ने लगी। काली की महाकालता से प्रेरित होकर हर तत्व को नए रूप में ढाला जा रहा था। माया और ममता की शक्ति में भी बदलाव आने लगा था। जीवन के हर रूप में नए दृष्टिकोण और विचारों का संचार हो रहा था। अब यह जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के साथ जुड़ा हुआ था और इस चक्र का एक नया और ऊंचा उद्देश्य था। कैलाश पर्वत में शिव और काली की उपस्थिति ने न केवल ब्रह्मांड के संतुलन को बहाल किया, बल्कि इसने एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया कि शक्ति और विनाश केवल समाप्ति तक सीमित नहीं होते। वे नवीनीकरण और निर्माण का हिस्सा होते हैं और किसी भी सृष्टि की प्रगति में इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके बाद ब्रह्मांड के समस्त जीवों ने इस बदलाव को महसूस किया। हर प्राणी ने अपनी नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ाया। पाप और पुण्य के बीच का संतुलन एक नई दिशा में बढ़ने लगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुआ कि शिव और काली के मिलन ने एक बार फिर से यह सिद्ध कर दिया कि जहां प्रेम और शक्ति मिलते हैं, वहां न केवल विनाश बल्कि निर्माण और नवीनीकरण भी संभव होता है। अब यह तय हो चुका था कि शिव और काली के मिलन से ब्रह्मांड को केवल शांति नहीं, बल्कि एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा मिलेगी। और इस मिलन की वास्तविकता को पूरी सृष्टि में फैलाने के लिए भगवान शिव और देवी काली को ब्रह्मा और विष्णु की सहायता की आवश्यकता थी। देवताओं का सहयोग और ब्रह्मांड का पुनर्निर्माण। शिव और काली के मिलन के बाद ब्रह्मांड में शक्तिशाली परिवर्तन आ चुका था। यह मिलन न केवल विनाश की ओर अग्रसर था, बल्कि उसने सृष्टि को एक नई दिशा भी दी थी। कैलाश पर्वत की शांतिमा अब नीरव नहीं थी। उसकी हवा में एक नया संचार था जो हर दिशा में फैल रहा था। शिव और काली के मिलन से समस्त ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार हो रहा था। अब देवताओं की जिम्मेदारी थी कि वे इस मिलन के प्रभाव को पूरी सृष्टि में फैलाकर उसे एक संतुलित और स्थिर रूप दें। सभी देवता जो पहले शिव और काली के इस अद्भुत मिलन को दूर से देख रहे थे, अब उनके पास आकर इस परिवर्तन में सहयोग देने के लिए तैयार हो गए थे। विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्र और अन्य देवता कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शिव और काली के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करने लगे। यह मिलन उनके लिए न केवल अद्भुत था, बल्कि एक संकेत भी था कि अब सृष्टि के हर अंश को पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी। विष्णु भगवान ने सबसे पहले अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। भगवान शिव और देवी काली, आपका मिलन ब्रह्मांड के लिए एक नया युग लेकर आया है। मैं जानता हूँ कि इस मिलन का उद्देश्य केवल विनाश नहीं, बल्कि सृष्टि के हर प्राणी को पुनः निर्मित करना है। हमें अब एक साथ मिलकर इस नए संतुलन की ओर कदम बढ़ाने होंगे।
भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, विष्णु, तुम सही कह रहे हो। यह मिलन केवल शक्ति का संगम नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के हर अंश को एक नए रूप में पुनः निर्मित करने का अवसर है। काली और मैं मिलकर सृष्टि के हर तत्व को संतुलित करेंगे, ताकि यह ब्रह्मांड और इसके भीतर के प्रत्येक प्राणी शांति और समृद्धि का अनुभव करें। काली ने भी अपनी ओर से कहा, सभी देवताओं, इस मिलन के माध्यम से हम न केवल विनाश करेंगे, बल्कि उस विनाश के बाद जो नया निर्माण होगा, वह समस्त ब्रह्मांड में शांति, प्रेम और संजीवनी शक्ति का संचार करेगा। यह मिलन महाकाल की शक्ति को सभी जीवों तक पहुंचाएगा और हमें सभी प्राणियों को उनका वास्तविक उद्देश्य समझाने का अवसर मिलेगा। ब्रह्मा, जो सृष्टि के निर्माता थे, अपने स्थान से उठे और बोले, भगवान शिव और देवी काली, आपका यह मिलन सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। काली की महाकालता और शिव की शांति का संगम ब्रह्मांड को एक नई दिशा देगा। हम सभी देवताओं का यह कर्तव्य है कि हम इस महान कार्य में आपकी सहायता करें और सृष्टि के प्रत्येक अंश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयास करें। देवताओं ने एक साथ शिव और काली के चरणों में प्रणाम किया और फिर वे उनके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हो गए। भगवान शिव और देवी काली ने देवताओं को अपने कार्य में सहयोग देने का आह्वान किया, ताकि वे मिलकर सृष्टि के हर पहलू को नया रूप दे सकें। शिव ने कहा, विष्णु, तुम संसार के पालन करता हो। तुम्हारे साथ मिलकर हमें जीवन के हर रूप को संतुलित करना होगा। ब्रह्मा, तुम सृष्टि के निर्माता हो। तुम्हें सृष्टि के हर अंश को पुनः नवीनीकरण के लिए प्रेरित करना होगा। इंद्र, तुम आकाश के देवता हो। तुम्हारी शक्ति से हमें वातावरण और मौसम के संतुलन की आवश्यकता होगी। सूर्य, चंद्र और अन्य देवताओं की मदद से हम पृथ्वी के हर प्राणी के जीवन को उज्ज्वल बना सकते हैं। देवताओं ने खुशी खुशी अपने कार्यों को स्वीकार किया। विष्णु ने समग्र ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने का कार्य संभाला। ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रत्येक अंश को नए रूप में पुनः रचनात्मक रूप से ढाला। इंद्र ने आकाश और मौसम के कार्यों को स्थिर और संतुलित करने का कार्य किया, ताकि पृथ्वी पर हर प्राणी के जीवन में सौम्यता और शांति बनी रहे। सूर्य और चंद्र ने अपनी रोशनी और ऊर्जा से पृथ्वी को प्रगति और जीवन देने की दिशा में कार्य किया। काली देवी ने अपना ध्यान समस्त ऊर्जा पर केंद्रित किया। उन्होंने अपने महाकाल रूप से सभी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने का कार्य किया और साथ ही जीवन को एक नई दिशा दी। उनके विनाशक रूप से हर विकृति, हर अराजकता को नष्ट किया गया और उनके निर्माणक रूप ने समस्त ब्रह्मांड में शक्ति का संचार किया। शिव ने समग्र ब्रह्मांड की निरंतरता और संतुलन को बनाए रखने के लिए अपनी शांति और ध्यान की शक्ति का उपयोग किया। उनका ध्यान और अर्धनारीश्वर रूप हर स्तर पर संतुलन बनाए रखने का कार्य कर रहा था। उन्होंने काली के साथ मिलकर न केवल ब्रह्मांड के नाश के पहलू को समझा, बल्कि नवीनीकरण के तत्व को भी जगाया। शिव और काली का मिलन ब्रह्मांड की ऊर्जा के पूरे चक्र को नए रूप में ढाल रहा था। यह मिलन एक गहरी बोध की ओर संकेत कर रहा था कि जीवन और मृत्यु, विनाश और निर्माण, ये सभी एक ही सत्य के दो पहलू हैं। काली और शिव का मिलन यही दर्शाता था कि ब्रह्मांड के हर अंश को संतुलित और शक्तिशाली बनाए रखने के लिए इन दोनों शक्तियों का सामंजस्य आवश्यक था। सभी देवताओं और शिवकाली के मिलन से ब्रह्मांड में जो बदलाव हुआ, वह न केवल सृष्टि के लिए वरदान साबित हुआ, बल्कि इसने सभी जीवों को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति तब प्राप्त होती है जब हम विनाश और निर्माण के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। यह मिलन ब्रह्मांड के जीवन को एक नई दिशा देने में सफल हुआ। चुनौतियां और समाधान। शिव और काली के मिलन से ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। देवताओं और सभी प्राणियों ने इस मिलन के बाद सृष्टि में संतुलन और शक्ति का अनुभव किया। जीवन के प्रत्येक रूप में नवीनीकरण और निर्माण का सिलसिला शुरू हो चुका था।
लेकिन हर नवीनीकरण के साथ चुनौतियां भी आती हैं। ब्रह्मांड के नए संतुलन के बीच कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगी, जो सृष्टि की निरंतरता को खतरे में डालने लगी। शिव और काली के मिलन के पश्चात ब्रह्मांड में दो प्रमुख शक्तियां सक्रिय हो गईं। एक ओर काली की विनाशक ऊर्जा और दूसरी ओर शिव की शांतिपूर्ण और ध्यान की शक्ति। इन दोनों शक्तियों के मिलन से ब्रह्मांड में सभी तत्वों का संतुलन स्थापित हुआ था, लेकिन नकारात्मकता और अराजकता ने एक नई चुनौती पैदा कर दी। देवताओं ने देखा कि पृथ्वी पर कुछ असामान्य घटनाएं घट रही थी। कुछ राक्षसों और दानवों ने काली की विनाशक शक्ति को समझ लिया था और उसे अपनी ताकत के रूप में उपयोग करने की कोशिश कर रहे थे। उनके अराजक व्यवहार से समूचे ब्रह्मांड में अशांति फैलने लगी। यह स्थिति पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरे का संकेत बन गई। इंद्रदेव ने इस स्थिति को सबसे पहले महसूस किया और वे शिव और काली के पास पहुंचे। प्रभु, देवी काली और भगवान शिव, इंद्र ने कहा, हमने देखा है कि राक्षस और दानव अब काली की महाकाल रूप को अपनी शक्ति समझकर पृथ्वी और आकाश में अराजकता फैला रहे हैं। उनकी शक्तियों को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है, वरना ब्रह्मांड का संतुलन फिर से बिगड़ सकता है। शिव ने गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, इंद्र, तुमने सही पहचाना। काली की शक्ति का सही उपयोग केवल उन्हीं के द्वारा किया जा सकता है, जिन्होंने आत्मज्ञान और तपस्या के माध्यम से उसे प्राप्त किया हो। राक्षसों और दानवों द्वारा उसका गलत उपयोग ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी हो सकता है। हमें इस स्थिति से निपटना होगा और इस समस्या का समाधान हमें एक साथ मिलकर खोजना होगा। काली ने गहरी आवाज में कहा, जो राक्षस और दानव मेरे रूप को समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि मेरी शक्ति विनाश के लिए है, लेकिन उसके साथ ही मैं निर्माण और संतुलन का भी प्रतीक हूँ। यदि कोई मेरी शक्ति को अपवित्र रूप से उपयोग करने की कोशिश करेगा, तो उसे स्वयं ही इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। विष्णु भगवान ने तब हस्तक्षेप करते हुए कहा, हमारी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि हम राक्षसों और दानवों को काली की शक्ति का असंतुलित उपयोग करने से रोकें। उनके दुरुपयोग से पूरे ब्रह्मांड में फिर से असंतुलन पैदा हो जाएगा। हमें काली की शक्ति का सही दिशा में मार्गदर्शन करना होगा, ताकि वह केवल अच्छाई की ओर काम आए और बुराई को नष्ट करे। इसके बाद सभी देवताओं ने एक योजना बनाई। भगवान शिव और काली की शक्ति को सही दिशा में लाने के लिए देवताओं ने ब्रह्मा से अनुरोध किया कि वे इस संकट के समाधान के लिए एक नवीनीकरण की प्रक्रिया तैयार करें। ब्रह्मा ने अपनी दिव्य बुद्धि से विचार करते हुए कहा, हमें उन राक्षसों और दानवों को शिक्षा देना होगा, ताकि वे जान सके कि काली की शक्ति का वास्तविक उद्देश्य क्या है। ब्रह्मा ने एक यज्ञ का आयोजन करने का प्रस्ताव दिया, जिसमें सभी देवता और संत मिलकर राक्षसों और दानवों के लिए एक सशक्त संदेश भेजेंगे। यज्ञ में देवी काली की शक्तियों का सार्थक उपयोग दिखाया जाएगा, ताकि वे समझ सकें कि जब तक उनका दिल शुद्ध नहीं होगा, वे काली की वास्तविक शक्ति को समझ नहीं पाएंगे। यज्ञ का आयोजन किया गया और पूरे ब्रह्मांड में उसकी गूंज सुनाई दी। शिव और काली के साथ विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य और चंद्रमा ने मिलकर उस यज्ञ को संपन्न किया। यज्ञ की अग्नि में देवी काली की दिव्य शक्ति को अर्पित किया गया। जैसे जैसे यज्ञ की ध्वनियां आकाश में गूंज रही थी, राक्षसों और दानवों को यह चेतावनी मिली कि अगर वे काली की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, तो उन्हें शांति और विनाश का फर्क समझ में आ जाएगा। इस यज्ञ के परिणामस्वरूप एक अद्भुत घटना घटी। काली की शक्ति ने आकाश में एक विशाल चक्रवात का रूप लिया और पूरे ब्रह्मांड में एक अनोखी ऊर्जा का संचार हुआ। उस ऊर्जा से राक्षसों और दानवों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। धीरे धीरे उन्होंने काली की शक्ति का दुरुपयोग करना बंद कर दिया और उन्हें यह एहसास हुआ कि यह शक्ति केवल उन्हें विनाश के रास्ते पर नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान और संतुलन की ओर भी ले जा सकती है।
शिव ने गहरी आवाज में कहा, देखो, काली की शक्ति को सही दिशा में प्रयोग करने से राक्षसों और दानवों का अहंकार भी टूट गया। वे अब समझ चुके हैं कि असंतुलित शक्ति केवल विनाश ला सकती है, लेकिन संतुलित शक्ति सृष्टि के हर हिस्से को नया जीवन और उद्देश्य दे सकती है। काली ने शांत होते हुए कहा, जो जीव अपनी शक्ति को समझते हुए जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, वे कभी भी मेरी महाकालता के शिकार नहीं होते। मेरी शक्ति का असली रूप नष्ट करने से नहीं, बल्कि निर्माण से है। यह संदेश अब समस्त ब्रह्मांड में फैल चुका है। यहाँ से एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसमें न केवल राक्षसों और दानवों को शिक्षा दी गई, बल्कि सभी जीवों को यह समझाया गया कि काली की शक्ति का उपयोग तभी सार्थक है, जब वह सही उद्देश्य के लिए हो। यही कारण था कि शिव और काली का मिलन ब्रह्मांड के लिए एक अद्वितीय अवसर था, जो अब सृष्टि के संतुलन और निर्माण में सहायता कर रहा था। शिव और काली की संयुक्त ऊर्जा का प्रभाव। शिव और काली का मिलन एक ऐसे दौर का प्रारंभ था, जिसने ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी को जागरूक किया। काली की महाकालता और शिव की शांति दोनों ने मिलकर सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए नए दृष्टिकोण और शक्ति का निर्माण किया। अब तक हम देख चुके थे कि काली की विनाशक शक्ति का असंतुलित उपयोग हो सकता था, लेकिन यज्ञ के माध्यम से उसे नियंत्रित किया गया और सभी राक्षसों और दानवों को उसकी असल शक्ति का एहसास हुआ। अब जब शिव और काली ने मिलकर ब्रह्मांड को एक नई दिशा दी थी, तो इस मिलन का परिणाम पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगा। यह मिलन केवल एक प्रतीक नहीं था, बल्कि एक वास्तविकता बन चुका था। देवताओं, असुरों और मानवों सहित प्रत्येक प्राणी को यह समझ में आ चुका था कि जहाँ विनाश और निर्माण साथ साथ चलते हैं, वहीं सच्ची शक्ति का समावेश होता है। विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, भैया, यह मिलन इतना शक्तिशाली है कि यह सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड में एक नवीनीकरण का संकेत है। हमें यह समझना होगा कि काली और शिव की शक्ति का सही दिशा में प्रयोग न केवल सृष्टि के लिए, बल्कि हमारे स्वयं के जीवन के लिए भी आवश्यक है। इन दोनों की संयुक्त ऊर्जा का प्रयोग हमें अपने कर्मों में संतुलन बनाए रखने के लिए करना चाहिए। ब्रह्मा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, तुम ठीक कह रहे हो, विष्णु। इस मिलन के बाद हमें सृष्टि की हर अवस्था को नए दृष्टिकोण से देखना होगा। हमारे भीतर काली और शिव की शक्ति का समावेश होगा, तभी हम सत्य की ओर अग्रसर हो सकेंगे। हम सभी को अपने अस्तित्व की सही भूमिका निभानी होगी, तभी ब्रह्मांड का हर अंश शांति और समृद्धि की ओर बढ़ेगा। विष्णु और ब्रह्मा के साथ साथ इंद्रदेव, सूर्य और चंद्रदेव ने भी इस मिलन को महसूस किया। इस मिलन से उनके कार्यों में भी परिवर्तन आया। इंद्रदेव, जो आकाश और मौसम के नियंत्रक थे, अब अपने कार्यों में अधिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित हो गए थे। वे अब केवल बारिश और तूफानों के देवता नहीं, बल्कि शांति और समृद्धि के प्रतीक बन चुके थे। उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए किया। सूर्य और चंद्रदेव ने भी काली और शिव के मिलन के प्रभाव को महसूस किया। सूर्य, जो दिन के उजाले का कारण थे, अब अपने प्रकाश में एक नई आभा महसूस कर रहे थे। उनका प्रकाश केवल जीवन देने के लिए नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और शक्ति के रूप में फैल रहा था। चंद्रदेव, जो रात के अंधकार में शांति का प्रतीक थे, अब उस शांति को अधिक गहराई से समझ रहे थे। उनकी चांदनी केवल रात के अंधकार को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने के लिए भी थी। काली और शिव की ऊर्जा ने समस्त ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार किया था। यह मिलन अब एक शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक तत्व के रूप में प्रकट हो रहा था। अब यह मिलन केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांड के हर अंश में समाहित हो चुका था। देवताओं, दानवों, मनुष्यों और प्राणियों के बीच यह ऊर्जा फैलने लगी थी,
और हर प्राणी को यह महसूस होने लगा था कि सृष्टि का असली उद्देश्य केवल जीवन और मृत्यु का चक्र नहीं है, बल्कि यह संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया है। इस बीच पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच भी यह संदेश फैलने लगा था। साधक, योगी और तपस्वी, जो सदियों से शिव और काली की पूजा करते आए थे, अब इस मिलन के वास्तविक रूप को समझने लगे थे। उन्हें यह एहसास हुआ कि काली की महाकालता और शिव की शांति का मिलन केवल बाहरी रूप में ही नहीं, बल्कि उनके अंदर भी हो सकता है। उनके मन और आत्मा में संतुलन की आवश्यकता थी, ताकि वे अपनी जीवन यात्रा में सच्ची शक्ति और शांति को पा सकें। काली ने अपने महाकाल रूप से ब्रह्मांड को न केवल नष्ट किया था, बल्कि एक नई ऊर्जा दी थी। उसी ऊर्जा ने ब्रह्मांड में नए तत्वों का निर्माण किया। हर प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या देवता, अब महसूस कर रहा था कि उसे अपने भीतर की शक्ति और संतुलन को पहचानना चाहिए। काली की शक्ति ने उन्हें यह सिखाया कि हर जीव का अस्तित्व अपने आप में एक उद्देश्य है, और शिव की शांति ने उन्हें यह समझने की प्रेरणा दी कि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। शिव ने काली की ओर देखा और कहा, देवी, हम दोनों का मिलन अब केवल ब्रह्मांड तक सीमित नहीं रहा। यह अब सृष्टि के हर अंश में समाहित हो गया है। यह मिलन जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने का प्रतीक बन चुका है। अब हम सभी के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी ऊर्जा और शक्ति का सही दिशा में प्रयोग करें। काली ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, तुम सही कहते हो, शिव। हमारी संयुक्त ऊर्जा अब ब्रह्मांड में व्याप्त हो चुकी है, लेकिन उसका सही उपयोग तभी संभव है जब हर प्राणी अपने अस्तित्व को समझे और संतुलन बनाए रखे। यही हमारी शक्ति का वास्तविक उद्देश्य है। इस मिलन के परिणामस्वरूप समग्र ब्रह्मांड में शांति, समृद्धि और संतुलन का वातावरण बना। असुरों और राक्षसों का अराजकता फैलाने का समय समाप्त हो चुका था। वे अब समझ चुके थे कि काली की शक्ति का असंतुलित उपयोग उन्हें विनाश की ओर ले जाएगा। उन्होंने काली की महाकालता को समझा और अपनी शक्तियों का सही दिशा में उपयोग करना शुरू किया। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए यह मिलन अब ब्रह्मांड के हर प्राणी को एक महत्वपूर्ण संदेश दे चुका था कि संतुलन और शक्ति का सही प्रयोग ही जीवन का असली उद्देश्य है। शिव और काली का यह मिलन अब एक अमर सत्य बन चुका था, जिसे सभी को जीवन भर याद रखना था। ब्रह्मांड का नवीनीकरण और चिरस्थायी संतुलन। शिव और काली का मिलन न केवल एक महाकाव्य घटना थी, बल्कि इसने ब्रह्मांड के हर कण को प्रभावित किया। अब तक हम देख चुके थे कि काली और शिव की ऊर्जा का मिलन सृष्टि के संतुलन को सुनिश्चित करने में सहायक था। देवताओं, असुरों और अन्य प्राणियों ने इस मिलन को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया था। इसके प्रभाव से समूचा ब्रह्मांड न केवल पुनर्निर्मित हुआ था, बल्कि उसमें शांति और समृद्धि का संचार हुआ था। अब तक के परिवर्तन के बाद हर प्राणी को यह समझ में आ चुका था कि जीवन में केवल विनाश नहीं, बल्कि संतुलन और निर्माण भी महत्वपूर्ण है। यही कारण था कि शिव और काली के मिलन के बाद एक स्थायी संतुलन की दिशा में कदम बढ़ाए गए थे। काली की महाकालता ने जहां प्रलय और विकृतियों को नष्ट किया था, वहीं शिव की शांतिपूर्ण ऊर्जा ने सृष्टि को नया आकार और उद्देश्य दिया था। यह मिलन अब एक अनंत यात्रा की तरह प्रतीत हो रहा था, जिसमें हर प्राणी को अपने अस्तित्व को समझने का अवसर मिल रहा था। लेकिन जब इस मिलन ने ब्रह्मांड के हर स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाए, तब भी कुछ प्रश्न उठने लगे। देवताओं के बीच अब यह चर्चा शुरू हुई कि क्या इस संतुलन को बनाए रखने के लिए कोई स्थायी उपाय संभव है? क्या यह शक्ति और शांति का मिलन हमेशा बना रहेगा? या फिर किसी समय, जब इस संतुलन को चुनौती दी जाएगी, एक और बड़ा संकट उत्पन्न होगा? विष्णु ने सबसे पहले इस विषय पर विचार किया और ब्रह्मा से कहा, भैया, हम सब देख रहे हैं
कि शिव और काली का मिलन न केवल सृष्टि के संतुलन को बनाए रख रहा है, बल्कि यह समग्र ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। लेकिन क्या यह संतुलन स्थायी होगा? हम सभी ने मिलकर इसे स्थापित किया है, लेकिन भविष्य में कोई भी विकृति या असंतुलन उत्पन्न होने पर हम इसे कैसे नियंत्रित करेंगे? ब्रह्मा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, विष्णु, यह सच है कि संतुलन को बनाए रखना कोई सरल कार्य नहीं है। हालांकि इस मिलन ने हमें यह सिखाया है कि जीवन के प्रत्येक पहलू में विनाश और निर्माण का संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यदि हम इस संतुलन को बनाए रखने की शक्ति को समझ पाते हैं, तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। इंद्रदेव ने भी इस चर्चा में शामिल होते हुए कहा, हम सब जानते हैं कि हर समय संतुलन बनाए रखना कठिन है, लेकिन यदि हम सच्चे प्रेम, ज्ञान और दया से अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तो हम कभी भी असंतुलन से नहीं ग्रसित होंगे। यही शिव और काली की शक्ति का असली रूप है। इस पर काली देवी ने अपनी गहरी और ठंडी आवाज में कहा, यह सही है कि संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन मेरा अस्तित्व इस बात का प्रतीक है कि जहाँ विनाश होता है, वहाँ से पुनर्निर्माण भी होता है। और शिव की शांति, जो मेरी महाकालता को संतुलित करती है, वह हमेशा सृष्टि में स्थिरता बनाए रखेगी। शिव ने इस पर अपनी मुस्कान के साथ कहा, जब तक हमें अपनी शांति और शक्ति के वास्तविक उद्देश्य का बोध रहेगा, तब तक हम किसी भी परिस्थिति से उबरने में सक्षम होंगे। संतुलन केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी होना चाहिए। यही हमें सच्ची शक्ति और स्थायित्व प्रदान करेगा। समस्त देवताओं और संतों ने इस विचार को स्वीकार किया और उन्होंने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे अपने कर्तव्यों में संतुलन बनाए रखेंगे और इस मिलन को एक स्थायी रूप से ब्रह्मांड के हर हिस्से में स्थापित करेंगे। अब शिव और काली का यह मिलन केवल एक घटना नहीं रह गया था, बल्कि यह ब्रह्मांड के हर प्राणी के जीवन का हिस्सा बन चुका था। संतुलन और शक्ति के इस मिलन ने ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार किया था। यह ऊर्जा न केवल आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि के तत्वों में व्याप्त थी, बल्कि मानव और अन्य प्राणियों के भीतर भी महसूस की जा रही थी। इस ऊर्जा ने सभी को यह समझने में मदद की कि केवल बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी संतुलन और शक्ति का समावेश होना चाहिए। इसी दौरान कुछ समय बाद पृथ्वी पर मनुष्यों में एक जागरण हुआ। लोग अब अपने जीवन में अधिक संतुलन, शांति और शक्ति को अनुभव कर रहे थे। वे समझने लगे थे कि शिव और काली का मिलन केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उनके भीतर भी एक अनंत ऊर्जा का रूप था। उन्होंने ध्यान, साधना और तपस्या के माध्यम से इस ऊर्जा को महसूस किया और अपने जीवन में बदलाव लाए। मंदिरों और आश्रमों में अब शिव और काली की पूजा एक नई श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाने लगी। लोग अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए ध्यान और साधना में लीन हो गए। इस प्रक्रिया में उन्हें यह एहसास हुआ कि जब तक वे अपने भीतर का संतुलन नहीं साधेंगे, तब तक वे बाहरी संसार में शांति नहीं पा सकते। काली और शिव की शक्ति ने केवल उनके भक्तों को ही नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड को एक नई दिशा दी। यह मिलन एक ऐसा संदेश बन चुका था कि जहां शक्ति और शांति का संतुलन होता है, वहीं सच्चा जीवन और प्रगति संभव होती है। अब जब सृष्टि में संतुलन स्थापित हो चुका था, तो यह समझा गया कि यह मिलन सिर्फ एक युग का अंत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। यह युग उन सभी के लिए था जो इस मिलन की ऊर्जा को समझकर उसे अपने जीवन में उतारते हुए हर कदम पर संतुलन बनाए रखते। शिव और काली का यह मिलन न केवल उनके लिए था, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के लिए एक चिरस्थायी दिशा बन चुका था। यह मिलन न केवल भक्ति का प्रतीक था, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में संतुलन और शक्ति के महत्व को भी दर्शाता था। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति और शांति का असली मिलन ही ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रख सकता है
और यही मिलन जीवन का असली उद्देश्य है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।